जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन दोस्तों गौ हत्या और गौ मांसाहार को लेकर के विवाद होता रहता है, आंदोलन होती रहती है और हम मसीहियों पर हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि मसीही लोग गाय खाते हैं। हमेशा से ऐसे तो मसीहियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आरोप में एक आरोप यह भी है कि क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग गाय खाते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे देश में गाय हमेशा से पूजनीय नहीं रही है, हमेशा से पूजनीय नहीं रही है और ना ही अवैध रही है, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। दोस्तों, प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में ऐसे कई प्रमाण विद्यमान है जिससे यह पता चलता है कि गाय न सिर्फ यज्ञों में बलि की जाती थी, परंतु कोई विशिष्ट मेहमान के आगमन पर और वेदों के विद्वानों के स्वागत में गौ मांस परोसा जाता था। ऐसे बहुत सारे प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य है जिससे ये पता चलता है। शायद इसलिए दोस्तों आधुनिक युग के महान हिंदू प्रचारक स्वामी विवेकानंद जी अपने पुस्तक द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद 3रा जिल्द पृष्ठ संख्या 536 में कहते हैं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन कर्म कांड के मुताबिक वह अच्छा हिंदू नहीं जो गौ मांस नहीं खाता। उसे कुछ निश्चित अवसरों पर बैल की बलि देकर मांस अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, इसी पुस्तक के 174 पृष्ठ में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भारत में एक ऐसा समय भी रहा है जब बिना गौ मांस खाए कोई ब्राह्मण नहीं रह सकता था। दोस्तों, प्राचीन साहित्य में गोमेघ नामक एक यज्ञ का वर्णन मिलता है जिसमें गौ की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ का विवरण देते हुए संस्कृत के प्रसिद्ध विश्वकोश शब्द कल्पद्रुम में लिखा है, गोमेघ यह एक यज्ञ विशेष है जहां गो शब्द से स्त्री गो पशु अर्थात गाय अभिप्रेत है, न कि सांड, बैल या बछड़ा, क्योंकि मंत्रों में स्त्रीलिंग का निर्देश है। उस गाय का यह लक्षण होना चाहिए, वह 7 या 9 खुर वाली न हो, उसके सींग टूटे हुए न हो, वह न कानी हो न कनकटी, उसका समूचा प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए, अर्थात गाय के साथ वही सब व्यवहार किए जाए जो बकरे के साथ किए जाते हैं। गोमेघ का फल यजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए गोलोक की प्राप्ति है। प्रिय भाइयों और बहनों, यज्ञ में बलि किया गया गाय, घोड़ा और बछड़े के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसके अंगों का बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए, इस संबंध में ऋग्वेद के प्राचीन व्याख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण अध्याय 6 श्लोक संख्या 7 और अध्याय 31 श्लोक संख्या 1 में दिया गया है। दोस्तों,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86 सूक्त के 14वें श्लोक में इंद्रदेव इसी गोवध की ओर संकेत करते हुए कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञ करता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूं। वे मेरी कुक्षियों को सोम रस से भी भरते हैं। और ऋग्वेद 10वें मंडल के 89 सूक्त के 14वें श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि गौ हत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में भी उदाहरण के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, मंडल 10 89 सूक्त के 14वें श्लोक में कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे इंद्र, जैसे गौ हत्या के स्थान पर गौएं काटी जाती है, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्रद्वेषी राक्षस लोग काट कर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाए। दोस्तों, भारतीय विद्या भवन मुंबई के तत्वाधान में छपी द वैदिक एज नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 387 पर डॉक्टर V.S. आप्टे ने लिखा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त कहा जा सकता है। विवाह संस्कार के प्राचीनतम रूप का पता चलता है। दूल्हा और बारात दुल्हन के घर जाते हैं, जहां दुल्हन बारात के साथ मिलकर खाना खाती है। मेहमानों को उस अवसर पर मारी गई गौओं का मांस परोसा जाता था। दोस्तों, वैदिक इंडेक्स दूसरा जिल्द पृष्ठ संख्या 145 में कहा गया है, विवाह संस्कार के समय भोजन के लिए गौएं मारी जाती थी। और यही बात दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वैदिक कोश पृष्ठ संख्या 374 में कही गई है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85 सूक्त का 13वां श्लोक का हवाला दिया गया है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्राचीन काल में दाह संस्कार के लिए भी गोवध किया जाता था। दाह संस्कार के लिए भी दोस्तों गोवध किया जाता था। ऋग्वेद 10वें मंडल 16वें सूक्त 7वें श्लोक यहां कुछ इस प्रकार लिखा है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मृत, तुम गोधर्म के साथ अग्नि शिखा स्वरूप कवच को धारण करो। तुम मेद और मांस से आच्छादित हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वैदिक कोश के पृष्ठ संख्या 375 पर लिखा है, अंतिम संस्कार के प्रसंग में गोवध आवश्यक जान पड़ता है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, अन्न प्राप्ति की कामना से जो यज्ञ किए जाते थे उसमें इंद्र के लिए बैल पकाए जाते थे, ऐसा ऋग्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद 10वें मंडल 28वें सूक्त 3 नंबर का श्लोक, हे इंद्र, अन्न की कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है, उस समय यजमान जल्दी जल्दी पत्थर के टुकड़ों पर सोमरस तैयार करते हैं
तुम उसे पीते हो, यजमान बैल पकाते हैं, तुम उसे खाते हो। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 19वें सूक्त के 8वें श्लोक में दिदोबास नामक एक वैदिक राजा का उल्लेख मिलता है। उसके नाम के साथ अतिथिज्ञ नामक विशेषण मिलता है। इसका अर्थ अतिथि के लिए गौ मारने वाला किया गया है। वैदिक कोश पृष्ठ संख्या 374। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वैदिक युग में गौ मांसाहार की विद्यमानता के कारण ही स्वामी विवेकानंद ने उसे स्वर्ण युग कहा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवनीकार स्वामी निखिलानंद ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने पुराणपंथी ब्राह्मणों को उत्साहपूर्वक बतलाया कि वैदिक युग में गौ मांसाहार प्रचलित था। जब एक दिन उससे पूछा गया कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा काल था, तो उन्होंने कहा कि वैदिक काल स्वर्ण युग था, जब 5 ब्राह्मण एक गाय चट कर जाते थे। स्वामी निखिलानंद कृत विवेकानंद ए बायोग्राफी पृष्ठ संख्या 96। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, महाभारत में रंती देव नामक एक राजा का वर्णन मिलता है, जो गोमांस परोसने के कारण यशस्वी बना। महाभारत वन पर्व 208 और 199 का 8 और 9 नंबर श्लोक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यहां क्या लिखा है। राजा रंती देव की रसोई के लिए 2000 पशु काटे जाते थे। प्रतिदिन 2000 गौएं काटी जाती थी। मांस सहित अन्न का दान करने के कारण राजा रंती देव की अतुलनीय कीर्ति हुई। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वर्णन को पढ़कर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि गौमांस दान करने से यदि राजा रंती देव की कीर्ति फैली, तो इसका अर्थ यह है कि उस समय गोवध सराहनीय कार्य था, न कि आज की तरह निंदनीय। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म कांड उत्तरार्ध, इसका 105 अध्याय के 61 से 63 श्लोक में इस प्रकार से लिखा है। रुक्मणी के भाई रुक्मी उसके विवाह की तैयारी के प्रसंग में कहते हैं, 1 लाख गाय, 2 लाख हिरन, 4 लाख खरगोश और 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे तथा उनसे 4 भेड़, इन सब पशुओं का मांस पकवाकर भोजन तैयार करवाए। दोस्तों, इसी पुराण में प्रकृति खंड के 54 अध्याय के 48 और 49 श्लोक में आदि मनु के एक यज्ञ का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार से है। मनु
यज्ञ में 3 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे, उन्हें घी में तला और अच्छी तरह से पका 5 लाख गौओं का मांस तथा दूसरे चूसने, चाटने और पीने योग्य दुर्लभ पदार्थ परोसे जाते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, इन सभी बातों से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में गौ हत्या और गौ मांसाहार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इन सभी बातों को दोस्तों पढ़ने से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में गौ हत्या और गौ मांसाहार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यज्ञ, विवाह, पूजा पाठ, अतिथि सत्कार में गौ मांस परोसे जाते थे। गौ मांस परोसे जाते थे दोस्तों। इन सभी कार्यों में, यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, पूजा पाठ में भी चढ़ाया जाता था गौ मांस, अतिथि सत्कार में भी गौ मांस परोसा जाता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन काल में गौ हत्या और गौ मांसाहार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। परंतु दोस्तों, पांचवी शताब्दी में गौ हत्या पर और गौ के बलि पर प्रतिबंध लगना शुरू हो गया था, रोक लगना शुरू हो गया था। यज्ञ में पशु बलि के विरोध में आवाज उठाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। उन्होंने गौ हत्या के विरुद्ध में आवाज उठाई और आगे चल करके उनके अनुयायियों ने इसे आगे बढ़ाया। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, गौ हत्या और गौ मांसाहार के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है गौ हत्या और गौ मांसाहार के विषय में? दोस्तों, गौ हत्या और गौ मांसाहार के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ भी नहीं कहती। परंतु दोस्तों, जो कहती है वो जानना जरूरी है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 29 में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने समस्त पृथ्वी का प्रत्येक पौधा जो बीज उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक पेड़ जिस पर बीज वाले फल होते हैं तुम्हें दिया है, सब तुम्हारे भोजन के लिए हो। दोस्तों, परमेश्वर पिता आदम की सृष्टि करके अदन की वाटिका में रखा और उन्हें कहा कि जितने भी फल हैं, बीज वाले फल हैं, वो सब तुम्हारे खाने के लिए है, वो सब तुम्हारे खाने के लिए है। परंतु दोस्तों, जल प्रलय के बाद परमेश्वर पिता जब नूह से वाचा बांधा, नूह से के साथ प्रतिज्ञा किया, तब उन्होंने इस संबंध में क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 9 पद 3 और 4, हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें हरा साग पात दिया था, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। केवल तुम मांस को उसके प्राण सहित अर्थात लहू सहित न खाना। दोस्तों, परमेश्वर पिता मनुष्य को सब कुछ खाने के लिए दिया, सब कुछ, साग पात और सभी जीवित प्राणी। आगे हम यह भी पढ़ते हैं कि कुछ चीजों को खाने से परमेश्वर पिता रोक भी लगाए।
परमेश्वर पिता मनुष्य को सब कुछ खाने के लिए दिया, साग पात भी दिए और जीवित प्राणी भी दिए, सभी जीव जंतु दिए जितने जीवित हैं। लेकिन बाद में हम मूसा की व्यवस्था में हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता कुछ चीजों को नहीं खाने की आज्ञा दिए, कुछ चीजों को। परंतु दोस्तों, नया नियम में पतरस के दर्शन के विषय में पढ़ते हैं, परंतु नया नियम में पतरस के दर्शन के विषय में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 10 से 15, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस भूखा था, उसे भूख लगी थी और वो एक दर्शन देखा, वो बेसुध हो गया और एक दर्शन देखा कि आसमान से सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं जो इस संसार में हैं, चाहे वो पृथ्वी पर हो, जल में हो, आकाश में हो, वो सभी जीव जंतु आसमान से नीचे की ओर उतर रहे थे। और पतरस को एक आवाज सुनाई दिया कि पतरस मार और खा। परंतु पतरस कहता है, नहीं प्रभु, अशुद्ध चीज मैंने कभी नहीं खाया, मैं अशुद्ध चीज को नहीं खा सकता। फिर एक आवाज आई दोस्तों कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध क्यों कहता है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, दुनिया में जितना भी जीव जंतु है, दुनिया में जितना भी जीव जंतु है, मनुष्य उन सभी को खाता है, उन सभी को खाता है। ये बात अलग है दोस्तों कि अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग अलग अलग जीव जंतुओं को खाते हैं। अब चाइना के लोग क्या क्या खाते हैं आपको पता है? नॉर्थ इंडिया के रहने वाले लोग कुछ और जीव जंतु को खाते हैं, साउथ इंडिया के रहने वाले कुछ और जीव जंतु को खाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि संसार में जितना भी जीव जंतु है, इसे परमेश्वर पिता ने बनाया है, वो सब मनुष्य खा सकता है। लेकिन अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग अलग अलग जीव जंतुओं को खाते हैं, और जिसने जिस चीज को कभी नहीं खाया वो उसे नहीं खाते हैं। ये बात भी है। मेरा एक दोस्त है, वो प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे शिष्य है और वो शाकाहारी है, कभी मांस मछली अंडा कभी नहीं खाया, शाकाहारी है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो शाकाहारी है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के पिता के द्वारा बनाया गया हर एक जीव जंतु मनुष्य खा सकता है और उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई विशेष जीव जंतु को खाने से मना नहीं किया गया है कि इसे मत खाओ, इसे मत खाओ। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो। यदि किसी का मेरे इस वीडियो संदेश से यदि किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभु हम सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करे। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।